इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान और इस सभागार में उपस्थित मेरे समस्त आदरणीय आत्मीय सुजनों, मैं आप सबके चरणों में हृदय से वंदन करता हूं और इस राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रभक्ति क्या है, देशभक्ति क्या है, पहले ये समझना चाहिए। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का अर्थ है अपने राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व समझना, दायित्व बोध होना और उस दायित्व को पूरी ईमानदारी से पालन करना। इसे राष्ट्रभक्ति कहते हैं, इसे देशभक्ति कहते हैं। आज हम जहां खड़े हैं विद्यार्थी जीवन में, हम इस राष्ट्र की क्या सेवा कर सकते हैं, हमारा दायित्व क्या है इस राष्ट्र के प्रति, बहुत ही गंभीरता से आज हमको इस पर विचार करना होगा। क्या हम ईमानदारी से अपना दायित्व निभा रहे हैं? निभा रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं निभा रहे हैं तो हम भी एक तरह का भ्रष्ट आचार कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति द्रोह कर रहे हैं, देशद्रोही हैं हम। अब हम अपना अपना आकलन करेंगे। इस समय इस राष्ट्र को आवश्यकता है आप जैसे उन युवाओं की जो इस राष्ट्र की समस्याओं को अच्छी तरह समझते हो और उसके निदान, उसके निवारण करने की क्षमता, आत्मविश्वास भी अपने अंदर रखते हो। इसके लिए आवश्यक है कि अभी हम बहुत अच्छी तरह से मर्यादित आचरण करते हुए, सदाचरण करते हुए अपनी अपनी पढ़ाई में अपना समस्त समय, शारीरिक और मानसिक शक्तियां झोंक दें। जब तक ये सर्वस्व हम झोंकेंगे नहीं अपने जीवन में, हम सफलता, चमत्कार, राष्ट्र के प्रति दायित्व निभा नहीं पाएंगे। इसके जीवंत उदाहरण है माननीय कलाम साहब, माननीय अटल जी, माननीय लाल बहादुर शास्त्री। ये बताते हैं कि हम किसी भी अवस्था में हों, परिस्थितियां हमें रोक नहीं सकती। यदि हम आगे बढ़ना चाहें तो दिल से, ईमानदारी से अपने आप को धोखा न दें। दूसरे को धोखा देकर हम अपने आप को धोखा देंगे। अब सवाल यह है कि पढ़ाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, कौन सा साधन हमें चाहिए? मेरे विचार में एक स्वस्थ ही नहीं वरन सुदृढ़ शरीर और मस्तिष्क दोनों चाहिए, क्योंकि आज के इस कड़ी प्रतियोगिता के युग में हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए हम शारीरिक और मानसिक रूप से सिर्फ स्वस्थ ही न हो वरन सुदृढ़ भी हों। हर परिस्थिति को हम अच्छी तरह से फेस कर सकें, हर संघर्ष को हम अच्छी तरह से सामना कर सकें। और इंसान तो उसे ही कहते हैं जो जहाजों को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं। जो जहाजों को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं। और यदि हम इंसान हैं तो हमारी नीयत अच्छी होगी, उसको ही इंसानियत बोलते हैं। हमारी नीयत अच्छी है तो हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत है। पहले हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सोचना पड़ेगा कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। भाई, मेरे विचार में वर्तमान में शारीरिक श्रम की कमी और बाजार में बनी हुई चीजें जो बहुत ही अनहाइजीनिक वे में बनाई जाती हैं, लोएस्ट क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज करते हैं, ये बाजार की बनी हुई चीजें और शारीरिक श्रम की कमी
विशेष रूप से हमारे अंदर बीमारियां पैदा करने का कारण हैं। पहले तो कारण को दूर करें, अब हम अपने आप को स्वस्थ और सुदृढ़ कैसे बनाएं। नियमित दिनचर्या हो, शारीरिक श्रम व्यायाम अति आवश्यक है। हमारे खान पान के अंदर हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पौष्टिक तत्व हों। आज अपन देख रहे हैं, आमिर भाई ने जो हमको अभी सत्यमेव जयते दिखाया, पेस्टिसाइड्स के छिड़काव की वजह से हमारे फल सब्जियां सब जहरीले हो गए, यहां तक कि मां का दूध भी जहरीला हो गया है। क्या खाएं अब? इसके लिए अंकुरित अन्न आज के वर्तमान के डाइटिशियन सबसे बढ़िया, सस्ता, पौष्टिक और सहज उपलब्ध घर में। गेहूं से लेकर जितने भी दलहन हैं सबको, मूंगफली को, बादाम तक को हम अंकुरित कर सकते हैं। 12 घंटे पानी में भिगो देते हैं, 12 घंटे सूती गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। वो अपने आप में बहुत ही पौष्टिक हैं। अभी जिन बच्चों को यहाँ पुरस्कार मिलेंगे और हमारे जो स्कूलों के प्रतिनिधि और जजेस आए हैं, उनको जो हम एक छोटी सी भेंट देंगे, उसके ऊपर उसमें हमारे नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का एक आर्टिकल भी होगा, जो आपको आपके स्कूलों में अच्छी तरह से समझाया जाएगा। और उस संबंध में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे स्कूल से ले सकते हैं। समय की कमी है, इसलिए मुझे 10 मिनट में पूरा करना है। आप लोग भी बाद में देर हो जाएगी तो मेरे को गालियां दोगे तालियों की बजाय। एक तो हुआ हम अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ और सुदृढ़ रखें, लेकिन ये शरीर कितना भी स्वस्थ और सुदृढ़ हो, यदि ये काम नहीं कर रहा है तो किसी काम का नहीं। हमारा मस्तिष्क न सिर्फ संतुलित स्वस्थ हो वरना सुदृढ़ भी हो, मानसिक विकृति नहीं हो, विचारों में कहीं भी नकारात्मकता नहीं हो, हताशा नहीं हो, निराशावादिता नहीं हो। हमारी एकाग्रता पढ़ाई में तभी लगेगी जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। आपको मालूम है, स्वामी विवेकानंद जी पढ़ते थे, एक बार पढ़ते थे उनको किताब पूरी याद हो जाती थी। जैसे रोबोट में वो रोबोट एक बार देखता है ना डायरेक्टरी, उसको याद हो जाती है। ये क्यों? जब एकाग्रता इतनी गहन होती है तो वो जो पढ़ते हैं इतना अच्छी तरह से इम्प्रिंट हो जाता है मेमोरी में, कभी हम भूलते नहीं हैं। स्वामी विवेकानंद जी जब पढ़ते थे इतनी एकाग्रता से पढ़ते थे, अपने शरीर का भान तक नहीं रहता था। वही एकाग्रता हम सब लोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें भी स्वामी विवेकानंद की तरह अपने मस्तिष्क को निर्विकार बनाना होगा। फालतू की बातें, हॉलीवुड बॉलीवुड की बातें, निंदा चुगली और कितनी आजकल चारों तरफ, आपका दोष नहीं है, इतने भौतिक प्रलोभन आ गए हैं हमको बिगाड़ने के लिए। अरे पहले तो किसी को कोई अश्लील फिल्म देखती हो, कहां से खरीदे, कहां देखे, सोचना पड़ता था बाबा। अभी तो आपके मोबाइल में सब उपलब्ध है, नेट पे। आप लोगों के पूरे पूरे फिसलन के सब रास्ते इस तरह खोल दिए गए हैं, इसलिए आज आपको ज्यादा संभल करके चलना पड़ेगा। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना संभल संभल के, हड्डी नजर ना आएगी, गिर जो गया फिसल के। हमें इस प्रतियोगिता के युग में हमारे विचार कैसे बनते हैं? हमारे विचार बनते हैं जो हम आंखों से देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं। आज हम यहाँ देशभक्ति के तराने सुनेंगे, हम यहाँ से निकलेंगे तो हमारे विचारों में देश के प्रति एक अजीब प्रकार का जुनून होगा। ये प्रभाव है, हम जो आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, उसका हमारे विचारों पर प्रभाव पड़ता है। हमारी वाणी पर, चिल्लर पार्टी में आपने देखा, जो सुनते हैं, जैसी भाषा हम सुनते, अश्लील सुनते, अश्लील बोलते लगते हैं। मित्रों, आज हम सोचें, क्या हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और सुदृढ़ हैं? यदि हैं
तो क्या हम अपना दायित्व जो इस राष्ट्र के प्रति है, हम अच्छी तरह हर क्षेत्र में, न सिर्फ पढ़ाई में, वरना हमारे संस्कार, हमारे अंदर नम्रता, शालीनता और खेलकूद, हर गतिविधि में हम आगे रहें और इस राष्ट्र को आज हम देख रहे हैं पदक तालिका में, ओलंपिक में कहां पड़ा हुआ है। जब हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, हमें अनुवांशिकीय प्रतिभा मिली हुई, हमारे जीन्स में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। पूरे विश्व में जितने भी प्राइज मिलते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उसमें 40% अन्यवासी भारतीयों को मिलते हैं। यह दिखाता है कि हमारे अंदर भी वो प्रतिभा अनुवांशिक रूप से मौजूद है। जरूरत है उसको इस तरह से उभारने की, सतत साधना करके, मेहनत करके, अपने लक्ष्य को सामने रखकर फालतू की बातों में अपना शारीरिक और मानसिक शक्तियों का अपव्यय न करें और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ते जाएं, तो स्पेस स्टेशन में सुनीता विलियम्स की तरह हम भी पहुंच जाएंगे अपने लक्ष्य पर। आज के दिन मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं, कृपया अपने अपने लिए हर कोई, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मेरे सिवा कोई नहीं जानता है, इसलिए उस पर नियंत्रण करने का दायित्व भी मेरा है और नियंत्रण करूंगा तो फायदा भी मेरा है। हमें आगे सुखी रहना है या दुखी रहना है, समाज में सम्मान के साथ जीना है या किस तरह जीना है, ये निर्णय यहां से करके निकलिएगा। और यहां से जब आप निकले तो आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपकी वाणी बदली हुई होनी चाहिए, तभी मैं समझूंगा इस कार्यक्रम की वास्तविक सफलता हुई। जय हिंद, वंदे मातरम।